नमस्कार। लर्निंग मंत्रा की ऑनलाइन पाठशाला में आपका स्वागत है। आइए विभिन्न समाचार पत्रों में प्रकाशित उन सूचनाओं पर नज़र डालते हैं जिनका सीधा सरोकार आपसे है। विभिन्न समाचार पत्रों में प्रकाशित तमाम सूचनाओं में आपके लिए पहली महत्वपूर्ण सूचना उत्तर प्रदेश से है। प्रदेश भर के एडेड कॉलेजों में शिक्षकों के खाली पदों की भेजी गई सूचना के मुताबिक टीजीटी और पीजीटी के 25,000 से ज़्यादा पद खाली हैं। प्रदेश भर के 4,512 सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षकों के 25,000 से अधिक पद खाली हैं। शिक्षा निदेशालय की ओर से हाल ही में शासन को भेजी गई सूचना के मुताबिक सहायक अध्यापकों या प्रशिक्षित स्नातक के स्वीकृत 70,803 पदों में से 20,999 पद रिक्त हैं। वहीं प्रवक्ता के स्वीकृत 22,220 पदों में से 4,703 पद खाली हैं। इन पर क्रमशः 49,804 और 17,517 शिक्षक अध्यापनरत हैं। प्रधानाचार्य या प्रधानाध्यापकों के 4,512 पदों में से महज 1,679 पद भरे हुए हैं और आधे से अधिक 2,833 पद रिक्त हैं। इन रिक्त पदों पर भर्ती तो दूर, 2 साल पहले विज्ञापित टीजीटी पीजीटी के 4,163 पदों पर चयन के लिए लिखित परीक्षा की तिथि तक घोषित नहीं हो सकी है। विज्ञापित पदों के लिए आवेदन करने वाले तकरीबन 13,33,136 अभ्यर्थी इसी इंतजार में बैठे हैं कि परीक्षा कब होगी। इन स्कूलों में शिक्षक भर्ती की जिम्मेदारी नवगठित उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग को दी गई है, लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण है कि गठन के साल भर बाद भी आयोग को नियमित अध्यक्ष नहीं मिल सका है। नए आयोग का अधिनियम 21 अगस्त 2023 को पारित हुआ था। सरकार के इस फैसले से अभ्यर्थियों को जल्द नियुक्ति की उम्मीद जगी थी, लेकिन बेरोजगारों का इंतजार बढ़ता जा रहा है। आपको बताते चलें कि पूर्व में उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन आयोग के 4,163 पदों पर विज्ञापन जारी किया गया था। हालांकि नए आयोग के गठन के बाद चयन बोर्ड का उसमें विलय हो गया। अब नए आयोग को ही एडेड कॉलेजों में शिक्षकों की भर्ती करनी है। इस बीच रिक्त पदों की संख्या बढ़कर 25,000 से अधिक हो गई है। ऐसे में अभ्यर्थियों की मांग है कि वर्तमान में जितने भी रिक्त पद हैं उन सभी पर एक साथ भर्ती की जाए, ताकि अधिक से अधिक बेरोजगारों को नौकरी मिल सके और स्कूलों में गुणवत्तापूर्ण पठन पाठन के लिए शिक्षकों की कमी दूर हो सके। अगली सूचना उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग हर प्रतियोगी परीक्षा के लिए प्रश्न पत्र 2 अलग अलग प्रेस में छपवाएगा। प्रत्येक परीक्षा के लिए प्रश्न पत्रों के 4 सेट तैयार होंगे। एक प्रिंटिंग प्रेस में 2 सेट से अधिक प्रश्न पत्र नहीं छपवाए जाएंगे। इसके लिए उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग अपने नियमों में बदलाव करने जा रही है। इस संबंध में लोक सेवा आयोग की ओर से शासन को प्रस्तुतिकरण भी दिया जा चुका है। अभी तक देखने में आया है कि जो भी पेपर लीक हुए हैं वे प्रिंटिंग प्रेस के स्तर से ही लीक हुए हैं। इसलिए प्रदेश की प्रश्न पत्रों की गोपनीयता को लेकर हर संभव कदम उठाए जा रहे हैं। उच्च पदस्थ सूत्रों के अनुसार एक प्रेस में 2 सेट तैयार होने से गड़बड़ियों की आशंका काफ़ी कम हो जाएगी। गड़बड़ी की जरा सी आशंका होने पर परीक्षा शुरू होने से पहले तक आसानी से प्रश्न पत्र बदला जा सकेगा। यहाँ बता दें कि शासन सभी प्रश्न पत्रों को सरकारी प्रिंटिंग प्रेस में ही छपवाने पर पहले से विचार कर रहा है। अगली सूचना कर्मचारी चयन आयोग से है। स्टेनोग्राफर ग्रेड सी और डी के लिए आवेदन करने वाले 9,327 अभ्यर्थियों ने फोटो और हस्ताक्षर अपलोड करने में गलतियां की हैं। कर्मचारी चयन आयोग ने यह गलतियां पकड़ी और अभ्यर्थियों को इसकी जानकारी दी। इसे सुधारने के लिए 2 दिन पोर्टल खोला गया है। केंद्र सरकार के विभागों में स्टेनोग्राफर ग्रेड सी और डी के 2006 पदों पर भर्ती के लिए एसएससी ने 26 जुलाई को विज्ञापन जारी किया था। इसके ऑनलाइन आवेदन 17 अगस्त तक लिए गए। इसमें देश भर से लाखों आवेदन प्राप्त हुए हैं। एसएससी मध्य क्षेत्र यूपी और बिहार के 1,37,256 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है। उसकी जाँच हुई तो 9,327 अभ्यर्थियों के आवेदन में गलतियाँ पकड़ी गईं। पिछले वर्ष से आवेदन में लाइव फोटो अपलोड करनी होती है, इसलिए कई अभ्यर्थी ठीक से फोटो अपलोड नहीं कर पाए हैं। एसएससी ने यह बदलाव इसलिए किया था ताकि कोई अभ्यर्थी मिक्सिंग का फोटो लगाकर फर्जीवाड़ा न कर सके।
अगली सूचना बिहार लोक सेवा आयोग से है। बिहार लोक सेवा आयोग ने शिक्षक नियुक्ति परीक्षा के तीसरे चरण का मॉडल उत्तर जारी कर दिया है। बुधवार को आयोग ने भाषा और सामान्य अध्ययन विषय के कक्षा 1 से 5वीं का मॉडल उत्तर जारी किया है। आपत्ति है तो साक्ष्य और सही तथ्य के साथ आयोग को 2 से 5 सितंबर तक भेज सकते हैं। अगली सूचना में शिक्षक तबादले की नई नीति पर बात करेंगे। शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने कहा कि शिक्षकों के स्थानांतरण और पदस्थापन के लिए नई नीति पर काम चल रहा है। इसमें दिव्यांग, असाध्य रोगों से पीड़ित महिला एवं शिक्षक दंपत्ति से जुड़े मामले को प्राथमिकता दी जाएगी। विशेष परिस्थितियों का भी ख्याल रखा जाएगा। शिक्षा मंत्री बुधवार को जदयू कार्यालय में मीडिया से बात कर रहे थे। शिक्षा मंत्री ने ऑनलाइन हाजिरी के संबंध में पूछे जाने पर कहा कि पारदर्शिता लाने के लिए विभाग की ओर से यह निर्णय लिया गया है। बेहतरी के लिए तकनीक का उपयोग जरूरी है। अगली सूचना में सरप्लस शिक्षकों के समायोजन के बारे में बात करेंगे। जिले के परिषदीय प्राथमिक, उच्च प्राथमिक और कंपोजिट विद्यालयों के 709 शिक्षकों का जिले के अंदर समायोजन किया जाएगा। वहीं स्कूलों में 728 शिक्षकों की आवश्यकता है। पूर्व में 16 अगस्त को जारी सूची को संशोधित करते हुए बीएसए प्रवीण कुमार तिवारी की ओर से पोर्टल पर अपलोड कर दी गई है। अगली सूचना में बात करेंगे बेटियों के विवाह की उम्र 21 वर्ष करने वाला हिमाचल प्रदेश बना देश का पहला राज्य। हिमाचल प्रदेश ने बेटियों को आगे बढ़ाने की राह दिखाई है। हिमाचल प्रदेश बेटियों की शादी की उम्र 21 साल करने वाला पहला राज्य होगा। राज्य की सभी बेटियां उच्च शिक्षा प्राप्त कर करियर बना सकें, इसके लिए प्रदेश की कांग्रेस सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। प्रदेश की बेटियों के हक में बाल विवाह प्रतिशोध हिमाचल प्रदेश संशोधन विधेयक 2024 मंगलवार को विधानसभा में पारित किया गया। अब लड़कियों की शादी की न्यूनतम उम्र 21 वर्ष होगी। ऐसा करने वाला हिमाचल प्रदेश देश का पहला राज्य बना है। यह विधेयक बिना किसी चर्चा के पास हो गया। अब राज्यपाल की मंजूरी के बाद राज्य में लागू कर दिया जाएगा। इसके अलावा आपको बताते चलें कि सुप्रीम कोर्ट में इसके लिए याचिका भी दायर की गई थी। अश्वनी उपाध्याय ने सर्वोच्च न्यायालय में जनवरी 2023 में जनहित याचिका दायर की थी, जिसमें लड़कियों की शादी की उम्र बढ़ाने की सिफारिश की गई थी। इस पर सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि यह कानून संशोधन का मामला है। कोर्ट कानून बनाने का आदेश नहीं दे सकती। फरवरी 2023 में सर्वोच्च न्यायालय ने याचिका खारिज कर दी थी। भारत में विवाह के लिए न्यूनतम आयु की परिभाषा और सीमा पर्सनल लॉ में अलग अलग है। हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के तहत विवाह के लिए महिला की आयु सीमा 18 वर्ष होनी चाहिए, जबकि पुरुष के लिए न्यूनतम आयु 21 वर्ष है। वहीं इस्लाम में किशोर होने पर ही विवाह किया जा सकता है। केंद्रीय कैबिनेट के प्रस्ताव को लागू करने के लिए इस अधिनियमों में बदलाव करना होगा। अगली सूचना में बात करेंगे मंकी पॉक्स को लेकर यूपी में अलर्ट की। कई देशों में मंकी पॉक्स के मरीज मिलने के बाद विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भारत में भी संक्रमण की आशंका जताई है। ऐसे में प्रदेश का स्वास्थ्य विभाग अलर्ट हो गया है। विभाग ने सभी जिला अधिकारियों और मुख्य चिकित्सा अधिकारियों को सभी एयरपोर्ट पर जांच के निर्देश दिए हैं। स्वास्थ्य सचिव रंजन कुमार ने निर्देश जारी कर कहा कि देश में प्रवेश वाले सभी जिलों में एक चिकित्सा इकाई का चिन्हीकरण रेफरल इकाई के रूप में किया जाए, जिससे जरूरत पड़ने पर संबंधित अस्पताल को मरीज भर्ती किया जा सके। जिलेवार प्रभारी व नोडल अधिकारी नियुक्त करने के निर्देश दिए हैं। हवाई अड्डों, बंदरगाहों तथा भूमि सीमाओं पर अंतर्राष्ट्रीय यात्रा स्वास्थ्य डेस्क स्थापित कर बुखार, अत्यधिक कमजोरी तथा दाने वाले मरीजों की जांच की जाएगी। प्रदेश में नेपाल बॉर्डर के जिलों में विशेष निगरानी की जाएगी। अगली सूचना रेलवे में भर्ती से संबंधित है। रेलवे भर्ती प्रकोष्ठ की ओर से ईडब्ल्यूएस कोटे में नौकरी का इंतजार कर रहे 29 अभ्यर्थियों का इंतजार अगले माह खत्म होने की उम्मीद बंध गई है। लगातार प्रदर्शन कर रहे छात्रों की समस्या को देखते हुए प्रमुख मुख्य कार्मिक अधिकारी अनुराग त्रिपाठी ने अगले महीने मेडिकल वेरिफिकेशन करा चुके अभ्यर्थियों का पैनल जारी करने का निर्देश दिया है। आरआरसी ने 2019 में ग्रुप डी के तहत 4651 पदों के सापेक्ष रिक्तियां निकाली थीं। इसमें तमाम अभ्यर्थियों के चयन तो हुए, लेकिन ईडब्ल्यूएस कोटे के अंतर्गत कुछ अभ्यर्थियों का चयन किया गया। 29 अभ्यर्थी बच गए थे। इन लोगों ने ये आरोप लगाया कि दूसरे अभ्यर्थियों को नौकरी दी जा रही है, लेकिन रिक्त पदों पर उनका समायोजन नहीं हो रहा है, जिस पर रेलवे अफसरों का कहना है कि ईडब्ल्यूएस कोटे के तहत सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों का ही पैनल जारी किया गया है। मेरिट में जो अभ्यर्थी ऊपर थे, पहले कोटा मांगने पर उन्हें ही भर्ती
दी गई। अब बचे 29 अभ्यर्थियों का पैनल भी अगले महीने तक जारी कर दिया जाएगा। अगली सूचना में बात करेंगे, मदरसे में चल रही थी नकली नोट छापने की फैक्ट्री, मौलवी समेत 4 गिरफ्तार। शहर के बीचों बीच चल रहे बिना मान्यता प्राप्त जामिया हबीबिया मस्जिद आज़म मदरसा में बुधवार को नोट छापने की फैक्ट्री पकड़ी गई। यह करीब 3 माह से चल रही थी। इस दौरान 18 लाख रुपए मूल्य के नोट छापे गए हैं। मदरसे के मौलवी समेत 4 लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। पुलिस ने मदरसे के कमरे से 1,30,000 रुपए की नकली नोट, प्रिंटर, कटर, ब्लेड, कैंची, हरा चमकीला टेप, 2 बंडल कागज, 234 पेज छपा बिना कटा हुआ नोट, लैपटॉप आदि बरामद किए हैं। कमरे को सील कर दिया गया है और प्रतिदिन 20,000 मूल्य के नोट छापने का लक्ष्य रखा गया था। इसके साथ ही विभिन्न समाचार पत्रों में प्रकाशित खबरों का सिलसिला समाप्त हुआ, जिनका सीधा सरोकार आपसे है। वीडियो अच्छा लगा हो, आपके काम का हो तो लाइक कीजिएगा और चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि भर्ती और रोजगार से संबंधित सभी सूचनाएं आपको समय पर मिलती रहें। जय हिंद।